जय माता दी। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णो दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी। भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं माता रानी की, भगवान की इस भक्ति को जन जन तक पहुंचाने की पावन पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज की वीडियो का जो उद्देश्य है वो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जी हाँ, जो भी राम भक्त हैं, श्री रामचंद्र भगवान के भक्त हैं, जो श्री हनुमान जी के भक्त हैं, वो जरूर सुने। क्योंकि इसको सुनने के बाद क्या पुरुष क्या स्त्री, सबके ही मन की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, लेकिन इस चमत्कार को सुनने से पहले आपको इस रास्ते की 3 पड़ावों से गुजरना होगा, जब ये मंजिल रूपी चमत्कार आपको सुनाई देगा। बाबा बजरंग बली, आखिर बाबा बजरंग बली ने मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे भक्तों के जीवन में किए हैं, तो उनसे मेरा रिश्ता क्या है। बाबा बजरंग बली जैसे सबके होते हैं, बाबा बजरंग बली सबसे पहले मेरे भगवान थे। फिर रक्षाबंधन के दिन जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, वैसे वो हमेशा ही देते रहते हैं, उनकी अथाह दया है मुझ पर, तो वो मेरे भाई बने। फिर जब माँ ने उन्हें मेरे जीवन में मेरी उंगली उनको पकड़ाई, तब वो मेरे गुरु बने। बाबा बजरंग बली, जब मैं छोटी सी थी, मेरे बचपन से ही ये रहा है कि मैं 3 बजे उठकर और अपने मंदिर का झाड़ू पोछा लगाकर और सुबह से ही पूजा शुरू कर देती थी। वही जो मेरा क्रम है वो अब भी है। तो मैं बहुत भगवान के प्रति जो आस्था था, लगाव थी, वो शुरू से ही था और वही आज तक चला आ रहा है। मैं किसी भी मंदिर जाती थी, हमेशा नंगे पैर जाती थी, आज भी नंगे पैर ही जाती हूँ, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। कई बार रात के 11:30 तक बज गए हैं, लेकिन मैंने मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ा था। हमेशा मैं मंदिर जाती थी, नंगे पैर जाती थी, बिना ये सोचे कि कंकड़ चुभ रहा है, पत्थर चुभ रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो भक्ति होती है वो भक्त को सिर्फ सुख ही देती है। मैं बाबा बजरंगबली के मंदिर जाती थी, अपनी मैया के मंदिर जाती थी। हर मैया के मंदिर में बाबा बजरंगबली ज़रूर होते थे। वहाँ भजन गाती थी, परिक्रमा लगाती थी और जितना हो सकता एक भक्त जो भी करता है, वो भक्त होने के नाते मैं अपनी मैया रानी की बहुत सेवा करती थी, उनकी पूजा करती थी और बाबा बजरंगबली वहाँ होते थे, उनकी भी पूजा सेवा करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि मुझको एक स्वप्न आया, क्योंकि मैं एक ऐसे धर्म संकट में फंसने वाली थी जिसकी तैयारी मेरी मैया ने पहले ही कर रखी थी। मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में मैंने क्या देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर फंस गई हूँ, क्योंकि देखिए, जब भी कोई सच्चा भक्त होता है, उसके जीवन में जो भी कुछ होने वाला होता है, भगवान उसे स्वप्न के माध्यम से ज़रूर बताते हैं। मेरे भी जीवन में कोई ऐसा धर्म संकट आने वाला था, जिसके लिए मेरी मैया ने मुझे स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में मैंने देखा मैं किसी ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर सभी अपरिचित हैं और बहुत अलग तरह के लोग हैं, और मुझे काफ़ी अंदर से जो डर था वो लग रहा था और मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मुझे बहुत डर था कि मैं एक ऐसी गुमनाम अनजान जगह पर आ गई हूँ। मैं बहुत डरने लगी। फिर क्या, जो भक्त करता है, मैंने मेरी माँ को पुकारा। जैसे ही मैंने मेरी माँ को पुकारा कि माँ मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, एक स्त्री आती है साड़ी पहनकर और वो मुझसे कहती है, वो कौन था, वो मेरी मैया ही थी। वो मुझसे कहती हैं कि इनके साथ चली जाओ, क्योंकि मैंने माँ से कहा था माँ मैं घर कैसे जाऊँगी, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे घर पहुँचाइए मैया, मैं गलत जगह आ गई हूँ। तो मेरी माँ साड़ी पहन के आती हैं और वो मुझे बाबा बजरंगबली की, वो मुझे कहती हैं कि इनके साथ चली जाओ। तो मैं उंगली पकड़ लेती हूँ, वो मेरी उंगली पकड़ लेते हैं और मैं चलने लग जाती हूँ। जब मैं चलने लग जाती हूँ तो मैं थोड़ी दूर जाकर सोचती हूँ कि मेरी जो उंगली है, माता रानी ने किसको पकड़ाई है, मैं किसकी उंगली पकड़ के चल रही हूँ, माँ ने मेरे साथ किसको भेजा है, मेरी जिम्मेदारी किसको दी है। जब मैंने ऐसे करके देखा कि मैं देखूँ तो आखिर माँ ने मुझे किसके सुपुर्द किया है। जैसे ही मैंने ऐसे देखा तो मैं देखती ही चली गई, मेरी निगाह इतनी ऊपर हो गई
इतने बड़े विशाल बाबा बजरंगबली, इतने बड़े जैसे कि टीवियों में दिखाते हैं जब भगवान बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और मेरी जो उंगली थी वो बाबा बजरंगबली पकड़े हुए थे और मैं उनके साथ चल रही थी, तो मैं उनसे बोलने लगी कि अरे बाबा बजरंगबली, ये तो आप हैं। मैं उनसे चिल्लाने लगी, बाबा ये तो आप हैं। लेकिन वो चुपचाप, क्योंकि बाबा बजरंगबली का जो स्वभाव है वो गंभीर है, उस गंभीरता में ही उनका प्रेम होता है। फिर मैं बहुत आगे जब चलने लगी, हम चलते चलते फिर वो मुझे एक मंदिर लेके गए जहाँ शिवलिंग थे बाबा भोलेनाथ, और वहां पर कुछ भक्त जो थे उनकी पूजा कर रहे थे। जैसे ही हम अंदर प्रवेश किए तो वो भक्त बोलने लग गए कि बाबा बजरंगबली, आप कहाँ चले गए थे, मंदिर छोड़कर आप कहाँ चले गए थे, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। तब मैंने सोचिए क्या सोचा कि जैसे ही मैंने माँ को पुकारा था तो बाबा बजरंगबली आ गए थे। माँ ने मेरी जिम्मेदारी इनको दी थी तो ये मंदिर छोड़ के ही आ गए थे, क्योंकि भक्त बोल रहे थे कि आप मंदिर में से कहाँ चले गए थे। तो मैंने बाबा बजरंगबली को बोला, बाबा आप ऐसा करिए, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, आपने अपना कार्य पूरा कर दिया। माँ ने जो जिम्मेदारी दी थी आपने पूरी निभाई है, आपने मुझे सही जगह छोड़ दिया, अब यहाँ से मैं चली जाऊंगी, अब आप यहीं रहिए। ऐसा कहकर और मैं मंदिर से बाहर आ गई और मैं चलने लगी। मैं थोड़ी ही दूर चली थी तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरे पास कोई चल रहा है। मैंने पलट के देखा तो वही बाबा बजरंगबली। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा आप फिर आ गए, आप भक्तों के पास नहीं रहे। मैंने कहा बाबा मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। लेकिन नहीं, बाबा मेरे साथ चलते रहे और चलते ही रहे। वो दिन का दिन है, ये स्वप्न था। स्वप्न कोई स्वप्न नहीं होता, कोई आम स्वप्न नहीं होता। जो भगवान, जो जिंदगी में होने वाला होता है, भगवान भक्तों को स्वप्न के माध्यम से ही बहुत कुछ बताते हैं। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरे बाबा बजरंगबली सदा सदा मेरे साथ हैं और उसके बाद ही वही हुआ जिसके लिए स्वप्न दिखाया गया था। कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसा धर्म संकट मेरे जीवन में आया था जिसके कारण बाबा बजरंगबली। अच्छा एक चीज बताइए, एक प्रश्न है मेरा आपसे, यदि भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं तो क्या वो निभाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निभाते हैं। जब मैया ने मेरा हाथ बाबा बजरंगबली को दिया था तो उसके बाद बाबा बजरंगबली मेरे स्वप्न में आए और उस धर्म संकट से, जो मेरा प्रश्न था कि ये भ्रम है या सत्य है, तो बाबा बजरंगबली फिर एक बार सपने में आए। उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को बनाते जाएं। बहुत टाइम हो गया लेकिन उस मूर्ति में कोई भी जो सूरत थी, शक्ल थी, वो नहीं आई। तो बाबा बजरंगबली ने कहा, बेटा ये भ्रम है, ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। उस धर्म संकट से निकालने मुझे मेरे बाबा बजरंगबली आए थे। तो माँ ने जो मेरी उंगली पकड़ाई थी बाबा को, वो उंगली आज तक मेरे बाबा बजरंगबली ने पकड़ी है और हमेशा मेरा साथ देते हैं। सफेद रंग के बानर के रूप में भी वो मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन न जाने कितनी बार दिए। ये वो पड़ाव है जो मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि उस चमत्कार को सुनने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाबा बजरंगबली मेरे लिए क्या है। बाबा बजरंगबली मेरे लिए वो हैं जो मुझे मेरी माँ ने दिए। मेरी माँ ने एक रूप में कहा कि इनको गुरु बनाओ। मैंने नवरात्रि के मंगलवार को विधि विधान से उन्हें अपना गुरु बनाया, तब से वो मेरे गुरु हैं। अब आप वो चमत्कार सुनिए जो बाबा बजरंगबली का है। मैं हमेशा की तरह मंदिर जाती ही रही, पूजा करती रही। न जाने कितनी बाबा बजरंगबली की चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदरकांड, मारुति स्तोत्र, बहुत सेवा करने लगी। अपनी मैया की सेवा करती थी, बाबा भोलेनाथ की, फिर बाबा बजरंगबली की। मंदिर में बैठकर ढेरों ध्यान लगाती थी बाबा का, मैया। बहुत मतलब मुझे इतना आनंद आता था उस भक्ति में, पूजा में। धीरे धीरे तो हमारा एक मंदिर है दक्षिण मुखी बालाजी, तो जब भक्त मुझे वहाँ देखते थे तो उनका जो विश्वास था वो मुझे देखते थे तो बहुत बढ़ने लगा। तो वो धीरे धीरे मुझसे कुछ पूछने लगे तो मैं उन्हें बताने लगी। वो सत्य जब वो उनको लगा कि तो सब सत्य है, फिर वो मुझसे आशीर्वाद लेने लगे, मैं उन्हें आशीर्वाद देने लगी, वो आशीर्वाद फलित होने लगे। ऐसे करते करते बहुत सारे जो भक्त थे वो जुड़ गए उस मंदिर में और वो भक्त इंतजार भी करने लगे। और बाबा से जब भी मैंने कहा कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए कि इस भक्त का ये कल्याण करना है, आप यकीन मानिए जब भी मैंने मेरी माँ को पुकारा, मेरे पिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ को पुकारा, बाबा बजरंगबली को पुकारा और मंदिर पर खड़े होकर इस तरीके से बोला कि माँ, पिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव बाबा बजरंगबली मुझे
शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इसका कल्याण कर सकूं। वो कल्याण सदा हुआ। क्यों? क्योंकि ये भक्त का विश्वास भगवान पर था। और तब जब बहुत सारे भक्त जुड़ने लगे तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि जहाँ बाबा बजरंगबली होते थे तो हम पूजा कर रहे थे, तो मैं हमेशा की तरह उन्हें कुछ प्रवचन, कुछ अच्छी बातें सिखाया करती थी। तो मैं यहाँ खड़ी थी, बाबा बजरंगबली पीछे थे, बहुत बड़े बाबा बजरंगबली हैं हमारे दक्षिण मुखी बालाजी। और यहाँ से लेकर के कम से कम 4-5 मीटर तक जो प्रांगण होता है, जो आंगन होता है मंदिर का, वो पूरा भक्तों से भरा हुआ था। उसके बाद मंदिर की सीढ़ियाँ। तो मैंने भजन गाया। भजन में ज़रूर गाती हूँ, चाहे धरती दरअसल उधर पलट जाए, लेकिन मंदिर में बिना भजन गाए मैं आती ही नहीं हूँ। तो मैंने भजन गाया और मैं पलटी, और मैंने बहुत सारे जो भक्त बैठे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे, उनको देखा। तो मैं उन्हें बता रही थी कि बाबा बजरंगबली से यदि आपको जुड़ना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना चरित्र ठीक करना होगा, क्योंकि बाबा बजरंगबली के भक्त होने का मतलब है कि अपने चरित्र पर लगाम लगाना, अपना चरित्र इतना साफ और शुद्ध रखना कि बाबा बजरंगबली आपको अपनी शरण में ले सके। यदि ऐसा कुछ हो भी गया है आपके जीवन में कि कभी आपको किसी भ्रम ने अपना शिकार बनाया है, तब भी आपको पछतावा है और भगवान ने आपको उस भ्रम से बाहर निकाला है और आप सच्चे मन से बाबा की शरण में आए हैं, तो उस क्षण से ही आप अपने चरित्र को इतना अच्छा बना लीजिए कि बाबा आपको अपनी शरण में ले लें। ये बात मैं भक्तों को बता रही थी कि कौन कहता है संसार में भगवान नहीं है, और भगवान तो है, उसे पहचान सके वो इंसान नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि भगवान नहीं है? बाबा, ध्यान से सुनिएगा इस चमत्कार को, क्योंकि इसी लाइनों में ही वो चमत्कार है। जैसे ही मैंने उनसे ये बोला कि कौन कहता है संसार में भगवान नहीं है, और भगवान तो है, उसे पहचान सके वो इंसान नहीं है, मैंने कहा आप क्या सोचते हैं कि बाबा बजरंगबली की दया सिर्फ मुझ पर है? ये किसी पर भी हो सकती है। बस आप अपने अंतर मन से, सच्चे मन से बाबा बजरंगबली के प्रति समर्पित हो जाइए। बाबा बजरंगबली हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, कि बाबा बजरंगबली हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। बाबा बजरंगबली हमको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो सब सुन रहे हैं। बाबा बजरंगबली, अब ध्यान से सुनिएगा, बाबा बजरंगबली यहाँ बैठकर और पूंछ हिला रहे होंगे, वहां बैठकर पूंछ हिला रहे होंगे, क्योंकि बाबा बजरंगबली जब भी खुश होते हैं या बहुत क्रोध में होते हैं, वो कोई भी इंसान हो, भगवान हो, अपने शरीर के उस हिस्से पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जब वो सबसे ज़्यादा खुशी में हो या क्रोध में हो। तो मैंने कहा बाबा बजरंगबली यहाँ बैठकर पूंछ हिला रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, यहाँ बैठे होंगे, वहाँ बैठे होंगे, वहाँ बैठे होंगे। मैंने 3 साइड किया, लेकिन जैसे ही मैंने इधर किया, कि आप क्या सोचते हैं, बाबा बजरंगबली हमारी बात सुन रहे हैं और बाबा बजरंगबली यहाँ बैठकर पूंछ हिला रहे होंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, क्योंकि बाबा बजरंगबली वहीं बैठे थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं होती है जिससे हम उन्हें देख सकें। बाबा यहीं बैठे थे, जब यहाँ किया नहीं थे, वहाँ किया नहीं थे, वहाँ किया नहीं थे, लेकिन क्योंकि बाबा यहाँ बैठकर सारी बात सुन रहे थे, और जो मैं उनसे बोल रही थी कि बाबा हमारी सबकी बातें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बाबा बजरंगबली यहाँ बैठकर पूंछ हिला रहे हों, इतना कहते ही आप यकीन करिए, पूरा मंदिर इतनी दिव्य सुगंध से भर गया, इतनी दिव्य सुगंध से भर गया कि 10 सेकंड तक मैं खुद, मतलब मैं कहाँ खो गई थी मुझे पता नहीं चला। उस दिव्य सुगंध में मैं एकदम स्टेबल रह गई थी, स्थिर हो गई थी 10 सेकंड के लिए उस दिव्य सुगंध को सुनकर। जैसे ही मैंने इशारा उधर किया, मैं वो सुगंध आज तक भूली नहीं हूँ, और 10 सेकंड के लिए मैं स्थिर हो गई। वो जो दिव्य सुगंध पूरे मंदिर के प्रांगण में, पूरे मंदिर में जो सुगंधी सुगंध, 10 सेकंड के बाद मैंने आंखों को खोला, और क्योंकि जो हमारे मंदिर के छोटे वाले पंडित जी थे, मैंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हें सुगंध आई क्या? वो भी बोला दीदी बहुत सुगंध आई, बहुत सुगंध आई। तो मैंने कहा कहीं कोई धूप बत्ती जल रही है क्या, क्योंकि हम लेट हो जाते थे
तो 12 से 5 के बीच का ये सारा कार्यक्रम होता था, तो मंदिर के पट लग जाते थे, वैसे वाले खुले रहते थे, बाहर वाले तो कोई दिया कोई धूप बत्ती कुछ नहीं जलता था। तो कोई दिया नहीं जल रहा था, कोई धूप बत्ती नहीं जल रही थी कहीं किसी, और वो जो सुगंध थी वो किसी परफ्यूम की नहीं थी, किसी धूप बत्ती की। ऐसी सुगंध मैंने मेरे जीवन में आई आई कांट एक्सप्लेन कि मैंने मेरे जीवन में ऐसी सुगंध कभी फील ही नहीं की। वो एक ऐसी दिव्य सुगंध थी, जो भक्त होंगे वो जरूर समझेंगे कि उस सुगंध का क्या मतलब होता है। जो ईश्वर की सुगंध होती है वो क्या होती है। जैसे एक भक्त की वाणी में एक प्रकाश होता है, एक भाव होता है, उसकी वाणी यहाँ यहाँ टच करती है, वैसे ही भगवान की जो सुगंध है वो एक अलग ही होती है। जैसे कुछ भक्तों ने फील किया है वो बता सकते हैं। वो सुगंध जो पूरे मंदिर के प्रांगण में फैल गई थी, जो उस पल के लिए जो हमने महसूस की थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो कोई आम सुगंध नहीं थी, वो कुछ ऐसी दिव्य सुगंध थी जिससे आप सोचिए कि मैं खुद स्थिर रह गई थी 10 सेकंड के लिए उस सुगंध में। जो जो भगवान की भक्ति का नशा था, एक अलग ही सुगंध, दिव्य सुगंध। शायद मेरे पास वो शब्द भी नहीं है जिनसे मैं उस सुगंध को वर्णित कर सकूं। तो ये वो चमत्कार है, चमत्कार इसके बाद ना जाने कितने हुए, कितने ही अथा चमत्कार हैं उस मंदिर के, और जो मैंने पहले भी डाले हैं इस चैनल पर वो भी सब इस मंदिर के हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी का हनुमान जन्मोत्सव पर मैंने बहुत सोचा कि मैं आप तक क्या पहुँचाऊँ। तब मुझे ये लगा कि मुझे आप तक मेरे बाबा बजरंगबली का ऐसा चमत्कार पहुँचाना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो श्री राम भक्त है, जो श्री हनुमान जी का भक्त है, वो भक्त शिरोमणि बाबा बजरंगबली के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। ये सत्य बात है, बाबा बजरंगबली जैसा भक्त शिरोमणि कोई है ही नहीं। आप सच्चे मन से उन्हें प्रेम करके देखिए, आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि बाबा बजरंगबली ब्रह्मांड की एक अथाह शक्ति है। और एक और बात कि कौन कहता है कि बाबा बजरंगबली की पूजा सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। बाबा राजेश्वरानंद जी ने भी कहा है, और खुद तुलसीदास महाराज जी ने भी कहा है कि खुद तुलसीदास महाराज जी ने, जिन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि जो यह पढ़े, अर्थात वो जो कौन है, कोई स्त्री है, पुरुष है, जीव है, जंतु है, चेत है, अचेत है, सचेत कोई नहीं है। वो जो अर्थात इसके दो रूप हैं, जो अर्थात कोई भी, और दूसरा वो जो शब्द इसलिए चुना गया। कभी आपने सोचा है कि हनुमान चालीसा में जो शब्द क्यों लगाया गया? जो कौन है, जो वो है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, अर्थात उसको कुछ भी मान सकते हैं आप, और अस्तित्व किसका नहीं होता। मैंने भक्ति की परिभाषा आपको एक बार सुनाई थी, आज फिर से सुनाती हूँ कि अपने ईश्वर के समक्ष सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से अपने पूर्ण अस्तित्व का समर्पण भगवान के श्री चरणों में करना ही भक्ति है। फिर भी ये पूर्ण व्यक्त नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये भाव है, जैसे ममता, प्रेम, भक्ति, ये भाव है, इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वैसे ही ये भक्ति है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो पूर्ण अस्तित्व का समर्पण जैसे बाबा बजरंगबली ने श्री रामचंद्र भगवान जी के चरणों में किया था, और भगवान ने उन्हें स्वयं भगवान बना दिया, फिर भी चरणों में ही बैठते हैं, वैसे ही वो जो शब्द है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता वही भक्त होता है, और वही भक्ति होती है। तो ये जो शब्द है वो भक्त के लिए है, भक्ति के लिए है। इसको जो भी भक्त पढ़ेगा सच्ची श्रद्धा भक्ति से, चाहे वो नर हो, नारी हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, बस वो भाव होना चाहिए, और वो बाबा बजरंगबली का सच्चा भक्त बन जाता है। और एक और बात कि भले ही कोई ये कह दे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, भले ही कोई ये कह दे कि नारी होती हैं वो बाबा बजरंगबली की पूजा नहीं कर सकती, तो ध्यान से सुनिए कि बाबा बजरंगबली
ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो पहले आप ब्रह्मचर्य का अर्थ समझिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ किस चीज से है? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या सिर्फ नारी से? जी नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ उस भाव से है। कोई भी नारी जो बाबा बजरंगबली को अपना भगवान समझे, उनको अपने पिता रूप में देखे और उनको अपने भाई रूप में देखे और उनको अपने बेटे के स्वरूप में देखे, अर्थात उसकी जो आत्मा है, जो भाव है वो पवित्र हो, वो बिल्कुल बाबा बजरंगबली की पूजा कर सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ सब कुछ कर सकती है। और एक पुरुष भी, फिर से सुनिए मेरी बात, एक पुरुष भी यदि वो बाबा बजरंगबली की पूजा कर रहा है, लेकिन आजकल आप जानते हैं पुरुष भी कुछ ऐसी भावनाओं के होते हैं जो पुरुष के ही प्रति कुछ गलत भावनाएं रखते हैं। यदि पुरुष भी है और बाबा बजरंगबली के प्रति उसका वो भाव गलत है, तो क्या आप सोचते हैं कि उसको बाबा बजरंगबली की पूजा करने का अधिकार है? नहीं है। इसलिए फिर से कहती हूँ, भगवान का मतलब समझिए, आप भक्ति का मतलब समझिए। आप बाबा बजरंगबली के लिए जो शब्द लगाया जाता है कि बाबा बजरंगबली ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, तो ब्रह्मचर्य वो स्त्री से धारण नहीं करते कि स्त्री के भाव से करते हैं। स्त्री तो उनकी माँ भी है, सीता मैया भी है, उस भाव से उनको परेशानी है जो गलत भाव हो। आप उन्हें पुत्र देख सकती हैं, उनमें पिता देख सकती हैं, भाई देख सकती हैं, भगवान देख सकती हैं और आप उनकी पूजा कर सकती हैं। उस भाव से उन्हें परेशानी है कि इसके अलावा कोई भाव से आप उन्हें नहीं देख सकती हैं। कोई पुरुष भी उन्हें किसी और भाव से नहीं देख सकता। ब्रह्मचर्य का मतलब उस भाव से है, ना कि स्त्री और पुरुष से है। भले ही स्त्री हो और भाव उनका उनमें अपने पिता को देखने का है, बेटे को देखने का है, पुत्र को देखने का है, बिल्कुल पूजा कर सकते हो। भले ही पुरुष हो, उसका भाव बाबा बजरंगबली के प्रति गलत है, तो वो भी पूजा का अधिकारी नहीं है। तो फिर से कहती हूँ कि भगवान भाव से है। आप भाव को समझिए। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं, भाव के ही प्यासे हैं और भाव को ही स्वीकार करते हैं। तो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। आज का मेरा ये चमत्कार यदि आपको पसंद आया हो और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर शायद इस शिष्य की ओर से उनको कोई अच्छी स्वरूप भेंट हो ना हो, लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति के अंतर मन में और बाबा बजरंगबली के प्रति, श्री रामचंद्र भगवान जी के भक्त शिरोमणि बाबा बजरंगबली के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति जागृत होती है या उसकी भक्ति में थोड़ा सा भी बढ़ावा होता है, तो मैं समझूंगी मैंने अपने शिष्य की जो गरिमा थी वो कायम रखी। और मेरे गुरुदेव बाबा बजरंगबली, मेरे भैया, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव बाबा बजरंगबली की जय हो। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णव दरबार की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरी जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज यदि पसंद आए तो शेयर जरूर किएगा। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।